Dear students, our today's topic is modals. Modal. First, we will learn what is modal. Modal is a verb that is used with another verb. एक प्रकार की वर्ब होती है जो दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग की जाती है टू एक्सप्रेस ए मूड, आइडिया, लॉजिक, पॉसिबिलिटी, परमिशन। किसी भी मूड को, आइडिया को, लॉजिक को, पॉसिबिलिटी को या परमिशन को एक्सप्रेस प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, देयर, मस्ट, इत्यादि ये सभी मॉडल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ कैन। कैन मॉडल एक्सरेज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी को एक्सप्रेस प्रकट करना हो। सच एज आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज। मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ। ही कैन सोल्व दिस सम। वह इस सम को हल कर सकता है। दे कैन जंप ओवर द वॉल। वो दीवार के ऊपर से कूद सकते हैं। हेयर द वर्ब शोज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट की जो है कैपेसिटी एबिलिटी को प्रकट कर रहे हैं। सच एज कर सकता है, कर सकते हैं। दिस वर्ड शोज द एबिलिटी ऑफ और कैपेसिटी। ये कैपेसिटी या एबिलिटी को प्रकट करने वाले शब्द हैं और ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर परमिशन, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जहाँ हमें परमिशन की आवश्यकता होती है। कैन आई टेक यूर बुक। क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ? कैन आई यूज़ यूर बाइक। क्या मैं आपका बाइक प्रयोग कर सकता हूँ? नो यू कांट। नहीं, आप नहीं कर सकते। और यू कैन गो होम नाउ। आप अब घर जा सकते हैं। इन दी सेंटेंसेस परमिशन इज ग्रांटेड और परमिशन इज शॉर्ट। या तो परमिशन दी गई है या ली गई है। सो फॉर परमिशन वी यूज कैन। कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है। अगर हम किसी से उसकी वस्तु का प्रयोग करने के लिए पूछते हैं, परमिशन मांगते हैं, देन वी यूज कैन। फॉर पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन टू एनीवन। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी है। एनीवन कैन मीट एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। सड़क के ऊपर किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। यूज ऑफ कुड एज पास्ट ऑफ कैन। कैन के पास यानी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। ही सेड दैट ही कुड ड्राइव ए कार। उसने कहा कि वो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है, कैन का पास्ट कुड। द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ही कुड हेल्प हर नो मोर। कि वह उसकी और मदद नहीं कर सकेगा, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। और आई डिड व्हाट आई कुड डू फॉर हिम। मैं जो कर सकता था मैंने उसके लिए किया। ऑल दीज सेंटेंसेस यूज टू शो द पास्ट ऑफ कैन। फॉर एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी। सच एज ही कुड ड्राइव ए कार व्हेन ही वाज ऑफ 5। जब वो 5 का था तो कार चला सकता था। या ही वाज ऑफ 10 का था तो वो कार ड्राइव कर सकता था। माई लेट ग्रैंडफादर, मेरे स्वर्गीय दादाजी, कुड रीड विदाउट स्पेक्स, बगैर स्पेक्स के पढ़ सकते थे। कैपेसिटी ऑफ पास्ट है ये। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, तो मैं नदी के आर पार तैर सकता था। इन ऑल दिस सेंटेंसेस द कैपेसिटी और एबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बट द कैपेसिटी ऑफ एबिलिटी इज रिलेटेड टू द पास्ट। नेक्स्ट है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कुड यू टेक ए गिलास ऑफ मिल्क। क्या आप एक दूध का गिलास लेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हम किसी से करते हैं तो उसके लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर पॉसिबिलिटी, शी कुड बी देयर। संभावना वो वहाँ हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शी कुड हैव कम इफ़ शी हैड लाइक। यदि वो इसे पसंद करती तो वो आ चुकी होती। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मे। फॉर पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टूडे। मोस्टली रेन के से रिलेटेड जो वर्ब है, हम मॉडल वर्ब्स, वो मे का ही प्रयोग करते। इट मे रेन टूडे। ही मे रीच बाय इवनिंग, वो शाम तक पहुंच सकता है। शी मे नॉट कम टूडे, वो शायद आज नहीं आ सकती।
फॉर परमिशन, फॉर्मल, जहाँ औपचारिकता हमें पूरी करनी हो सिर्फ, सच एज मे आई कम इन मैम, यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं, चाहे परमिशन सीख हो या ग्रांट हो, ली गई हो या दी गई हो। मे आई यूज़ दिस पब्लिक पार्किंग, क्या मैं इस पब्लिक पार्किंग को प्रयोग कर सकता हूँ। फॉर विश और प्रेयर, विश या प्रेयर के लिए ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है, सच एज मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, मे यू सक्सीड, भगवान करे तुम सफल हो, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, और मे देयर वर नो वार्स, यदि कोई वार युद्ध ना हो। टू एक्सप्रेस पर्पज, हैविंग सो दैट, एक्सप्रेस उद्देश्य को प्रकट करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में सो दैट के साथ ही वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सो दैट से पहले, तो वी मे यूज। वी स्टडी सो दैट, हम पढ़ते हैं, सो दैट ताकि, वी मे गेट नॉलेज, ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। रन फास्ट सो दैट वी मे रीच ऑन टाइम, सो दैट मे, यानी यहाँ जो वर्ब्स है उसका पर्पज़ बताया कि ये क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी मे सक्सीड, वी मे गेट नॉलेज, और वी मे रीच ऑन टाइम। यूज ऑफ माइट, पास्ट ऑफ मे, माइट का प्रयोग कहाँ होता है, मे के पास्ट, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में ही सेड दैट इट माइट रेन, रेन से रिलेटेड इनडायरेक्ट में मोस्टली माइट का ही प्रयोग होता है। ही सेड दैट दे माइट रीच ऑन टाइम, उसने कहा शायद वो समय पे पहुंच जाएं, पॉसिबिलिटी, लाइट पॉसिबिलिटी होती है। और पास्ट ऑफ में, टू एक्सप्रेस पर्पज ऑफ पास्ट, भूतकाल का उद्देश्य प्रकट करने के लिए, हैविंग सो दैट ही वर्क हार्ड सो दैट वी माइट गेट गुड मार्क्स, वी वर्क हार्ड, हेयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है सो दैट वाले सेंटेंसेज में, देन वी यूज माइट। फर्स्ट फॉर्म है तो मे और सेकंड है तो माइट। ही स्टडीड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो दैट ही माइट स्कोर मेरिट इन एग्जाम, ताकि वो स्कोर जो है मेरिट स्कोर कर सके एग्जाम में। सो दैट वाले सेंटेंसेज में अगर हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो मे प्रयोग करेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो माइट प्रयोग करेंगे। फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, स्लाइट और डिस्टेंस, हल्की सी संभावना या दूर की जो संभावना होती है उसके लिए, जैसे इट माइट रेन टुडे, अगर बादल बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं और अब हम बोल रहे हैं बारिश हो सकती है, देन वी विल यूज माइट। इंडिया माइट विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, दूर की संभावना है, शायद अगला वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए। फॉर परमिशन, परमिशन ग्रांट हो या सीख हो उसके लिए, बट विद हेजिटेशन, हेजिटेंट परमिशन जिसको हम बोलेंगे, संकोच के साथ जो परमिशन ली या दी गई हो, सच एज माइट आई यूज़ यूर फ़ोन, अगर हम किसी से उसके फ़ोन की परमिशन मांगें और मन में डाउट हो, हेजिटेशन हो, देन वी शैल यूज़ माइट आई यूज़ यूर फ़ोन, माइट आई कम टू यू, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ, माइट आई गो टू टेक टी, क्या मैं चाय लेने जा सकता हूँ, यू माइट ट्राई माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन प्रयोग कर सकते हो। हेयर द परमिशन इज सीक और ग्रांटेड विद हेजिटेशन,